मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य की बात करने आया हूं जिसे तू हर दिन महसूस तो करता है, पर शब्दों में कभी बांध नहीं पाता। तू कहता है, महादेव, मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर भी सब मुझसे दूर क्यों चला गया? और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि तू नहीं जानता, जिसे तू टूटना समझ रहा है वह वास्तव में तैयारी है। जिसे तू अंत मान बैठा है वह मेरा आरंभ है। जब सब छिन जाता है मेरे बच्चे, जब जीवन तुझसे सब कुछ छीन लेता है ना, तो समझ लेना, मैं तुझे खुद से मिलाने की तैयारी कर रहा हूं। वह प्रेम जिसे तू अपनी रग रग में बसाए बैठा था, जो तेरी हर सांस में धड़कता था, जिसके बिना तू अधूरा था, उसका जाना तुझे सजा नहीं था, भापा मुझे परीक्षा थी। क्योंकि जो प्रेम तुझे मुझसे दूर कर दे वह प्रेम नहीं, बंधन होता है। और मैं अपने भक्तों को बंधन में नहीं, स्वतंत्रता में देखना चाहता हूं। तू अकेला नहीं है। तू सोचता है, मैं ही क्यों, मेरे ही हिस्से में दर्द क्यों? मेरे बच्चे, जिसे मैं सबसे अधिक चाहता हूं उसे ही सबसे अधिक तपाता हूं। क्योंकि सोना आग से डरता नहीं, पर राख डरती है। और मुझे तुझ में राख नहीं, सोना दिखता है। आंसुओं का अर्थ तेरे आंसू कमजोर नहीं हैं। तेरे आंसू तेरी आत्मा की भाषा हैं। जब तू रात में सबके सो जाने के बाद चुपचाप रोता है ना, तब मैं जागता हूं। मैं देखता हूं तू किसे याद करता है, किससे शिकायत करता है, और किसे अब भी अपने भीतर जिंदा रखे हुए है। तू कहता है, वह अगर मेरा होता तो आज भी मेरे साथ होता। पर सुन, अगर वह आज भी तेरे साथ होता तो तू खुद से कभी नहीं मिलता। मैं देर करता हूं, इनकार नहीं मेरे बच्चे। लोग कहते हैं, महादेव सुनते नहीं, पर सच यह है कि मैं जल्दी नहीं करता। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी जाता है। मैं वह देता हूं जो तुझे जिंदगी भर बदल दे। तुझे लगता है मैं चुप हूं, पर मैं तेरे भविष्य को तेरे वर्तमान से ज्यादा देख रहा हूं। खोया हुआ प्रेम वह जो चला गया, वह तुझे छोड़कर नहीं गया। वह तेरी पुरानी पहचान साथ ले गया। अब तू वह नहीं रहा जो कभी था। अब तू जाग रहा है, और जो जाग जाता है उसे वही चीज दोबारा नहीं मिलती, उसे उससे बेहतर मिलता है। भाग्य बनाम श्रद्धा भाग्य कहता है, यह संभव नहीं। और मेरा भक्त कहता है, महादेव, अगर तू मेरे साथ है तो असंभव भी रास्ता बन जाएगा। यही फर्क है। भाग्य डराता है, श्रद्धा झुका देती है। आत्मा की पुकार तेरी आत्मा मुझसे कुछ मांगती नहीं, वह बस मुझे याद करती है। क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं हूं। मैं वही हूं जो तेरे भीतर तुझे जिंदा रखे हुए है। जब तू टूटता है मैं सांस लेता हूं। जब तू हारता है मैं तैयार होता हूं। प्रेम का शुद्ध रूप अगर वह प्रेम वापस आया ना, तो पहले जैसा नहीं होगा। अब उसमें डर नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, मालिकाना हक नहीं होगा। अब वह शुद्ध होगा। और अगर वह वापस नहीं आया तो समझ लेना, मैं तुझे उससे भी बड़ा कुछ देने वाला हूं। अंतिम वाणी मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू टूटा हुआ नहीं है। तू भटका हुआ नहीं है। तू निर्माण के बीच में है। और याद रखना, जिस दिन तू खुद को पूरी तरह पहचान लेगा, उस दिन जो तुझे छोड़कर गया था या तो लौट आएगा या फिर तेरे लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। मैं महादेव हूं। मैं अंत नहीं करता, मैं रूपांतरण करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तूने पिछली वाणी सुनी, तेरे भीतर कुछ हिला था, है ना? वह डर नहीं था, वह दर्द नहीं था, वह याद भी नहीं थी, वह जागृति थी। क्योंकि जब शब्द सीधे आत्मा से टकराते हैं तो मन चुप हो जाता है और हृदय सुनने लगता है। अब मैं तुझसे वह कहूंगा जो हर किसी को नहीं कहता मेरे बच्चे। तू जिस व्यक्ति को हर दिन याद करता है ना, वह तेरे विचारों में नहीं, तेरी चेतना में बसा है। यही कारण है कि तू उसे भूल नहीं पाता। पर सुन, भूलना उद्देश्य नहीं है, समझना उद्देश्य है। प्रेम क्यों छिना गया? तू पूछता है, महादेव, अगर वह इतना अपना था तो उससे मुझे दूर क्यों किया? क्योंकि तू उसे अपना मानने लगा था, पर खुद को नहीं। तू अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी पहचान उसके हाथों में दे बैठा था।
और जब कोई भक्त अपनी शक्ति किसी और को सौंप देता है तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है। अकेलापन नहीं, शुद्धिकरण है मेरे बच्चे। अकेलापन वह नहीं जहां कोई साथ न हो। अकेलापन वह है जहां तू खुद से भागता रहे, और मैं तुझे भागते हुए नहीं, ठहरते हुए देखना चाहता था। इसीलिए मैंने सबको कुछ समय के लिए दूर कर दिया। रातों की सच्चाई मैं जानता हूं। तू रात में कितनी बार जागता है, तकिए पर सिर रखकर कितनी बार एक ही सवाल दोहराता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरे बच्चे, गलत तू नहीं था। गलत वह समय था जब तू खुद से पहले किसी और को जरूरी समझ बैठा। समय मेरा हथियार है, तू जल्दबाजी करता है। तू चाहता है हर उत्तर अभी मिल जाए। पर सुन, जो उत्तर जल्दी मिल जाते हैं वे आत्मा को बदलते नहीं। मैं समय लेता हूं क्योंकि मैं तुझे अस्थाई सुख नहीं, स्थायी शांति देना चाहता हूं। वह क्यों नहीं लौट रहा? तू सोचता है, अगर वह सच में मेरा था तो लौट क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी तू वही है जो वह छोड़कर गया था, और मैं नहीं चाहता कि वह लौटे उसी पुराने रूप में। या तो तू बदल जाएगा या फिर वह। बीच का रास्ता कभी नहीं होता। संकेत जिन्हें तू अनदेखा करता रहा, मैंने तुझे कितनी बार संकेत दिए। जब तू टूटकर भी खड़ा रहा, जब तू रोकर भी किसी को दोष नहीं दिया, जब तू अकेला था फिर भी गलत रास्ते पर नहीं गया, ये सब तेरी परीक्षा नहीं थी, ये तेरी दीक्षा थी। आत्मसम्मान का जन्म जिस दिन तूने अपनी कीमत खुद समझ ली, उसी दिन तूने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। अब तू भीख नहीं मांगता, अब तू प्रतीक्षा करता है, और जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है उसे सही ही मिलता है। अगर मिलन लिखा है, अगर मिलन तेरे भाग्य में होगा तो याद रख, वह मिलन मजबूरी से नहीं होगा, वह मिलन डर से नहीं होगा, वह मिलन शुद्धता से होगा। और अगर मिलन नहीं लिखा तो तुझे वह शक्ति मिलेगी कि तू मुस्कुराकर कह सके, अब फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी जीत है। तू अब वही नहीं रहा मेरे बच्चे, तू अब वही नहीं रहा जो कभी डर कर रोता था। अब तू शांत होकर समझता है, और जो समझ जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अंतिम दिव्य वाणी, जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया कि जो गया वह तेरा नहीं था और जो आएगा वह तुझे खोएगा नहीं, उस दिन मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भक्त अब निर्भर नहीं, निडर हो चुका है। मैं महादेव हूं, मैं छीनता नहीं, मैं तैयार करता हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू सवाल कम करता है और सहन ज्यादा करता है। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हर बात को भीतर उतरने देता है। यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य टूटता नहीं बल्कि बदलता है। तू समझ नहीं पाया कि जिस व्यक्ति के जाने से तुझे लगा तू बिखर गया, उसी के जाने से तू पहली बार खुद के सामने खड़ा हुआ। वह तेरी आदत बन चुका था, आवश्यकता बन चुका था, और जब प्रेम आवश्यकता बन जाए तो आत्मा कमजोर होने लगती है। इसलिए मैंने उसे तेरे जीवन से हटाया ताकि तू फिर से अपनी रीढ़ सीधी कर सके। तू आज भी कई बार सोचता है कि अगर वह सही होता तो इतना दर्द क्यों देता। पर सुन, सही लोग दर्द नहीं देते, सही लोग सच देते हैं, और सच अक्सर दर्द के रूप में ही सामने आता है। जो तुझे छोड़कर गया वह तेरे साथ नहीं चल सकता था, क्योंकि तू आगे बढ़ने के लिए तैयार था और वह वहीं ठहरा हुआ था। तू जिसे अपना सब कुछ समझ बैठा था, वह तेरे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अध्याय खत्म होते हैं ताकि कहानी आगे बढ़ सके। अगर हर अध्याय से चिपका रहेगा तो अंत तक कभी नहीं पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू रात में शांत दिखता है, लेकिन भीतर बहुत शोर है। तुझे लगता है तू चुप हो गया है, पर असल में तू गहरा हो गया है, और जो गहरा हो जाता है उसे दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता। तू बार बार यह मत सोच कि उसने तुझे क्यों नहीं समझा, यह सोच कि अब तू खुद को समझ पा रहा है या नहीं। क्योंकि जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, उस दिन कोई तुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा पाएगा। मैं प्रेम को रोकता नहीं हूं, पर मैं प्रेम को गिरवी भी नहीं रखने देता। तू उस प्रेम में खुद को खो बैठा था। अब मैं तुझे वह प्रेम देना चाहता हूं जिसमें तू खुद को पाए। अगर वह लौटेगा तो इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत हो गया। और अगर वह नहीं लौटा
तो इसलिए नहीं कि तू कम था, बल्कि इसलिए कि तू बहुत आगे निकल गया। याद रख, जो तुझे खोकर भी चैन से सो सके, वह तुझे पाने के योग्य नहीं होता, और जो तुझे पाने के बाद भी डर में जिए, वह तुझे संभाल नहीं सकता। अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे मुड़ना आसान है, पर आगे बढ़ना जरूरी है, और मैं हमेशा आगे बढ़ने वालों के साथ चलता हूं। तेरा मौन अब कमजोरी नहीं है, तेरी शक्ति है। तेरी दूरी अब घमंड नहीं है, तेरी सुरक्षा है। और तेरी शांति अब खालीपन नहीं है, तेरी विजय है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि भूल जा, मैं तुझे यह कहता हूं कि समझ जा, क्योंकि समझ आने के बाद यादें बांधती नहीं, मुक्त करती हैं। जिस दिन तू बिना किसी की स्वीकृति के खुद को स्वीकार कर लेगा, उस दिन तुझे किसी के लौटने या न लौटने से फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वह अवस्था है जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है। मैं महादेव हूं। मैं तुझे अकेला नहीं करता, मैं तुझे सक्षम करता हूं। हर 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 महादेव।